दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा आयु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ज़्यादातर आते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए कुछ खास महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि सवाल आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सब बातों में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सभी आयु वाले सवालों में आपको ये शब्द ज़्यादातर मिलते हैं: पूर्व, पहले, कम, पश्चात, बाद, अधिक, गुना, गुनी। ये शब्द आपको सभी आयु वाले सवालों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये शब्द मिलते हैं। तो पूर्व, पहले, कम, पश्चात, बाद, अधिक, गुना, गुनी, इन शब्दों का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये शब्द किस तरीके से ऐड करना है, इनको किस तरीके से जोड़ना घटाना है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम सब पहले इन शब्दों के बारे में जानें कि कौन से शब्द से क्या करना है अपन को, फिर अपन वीडियो को आगे बढ़ाते। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पूर्व, पहले और कम। पूर्व मतलब पहले ही होता है, पूर्व और पहले, कम मतलब बात एक ही बात है। अगर ये शब्द आपको दिखते हैं अपने सवाल में, तो अपन को क्या करना है, घटाना है। ठीक है ना, घटाने का मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है। कौन शब्द दिखते हैं अपन को, पूर्व, पहले, कम शब्द आता है तो हमेशा क्या करना है, घटाना है। घटाने का मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है ना। अब अगले स्टेप में क्या करना है अपन को, और कौन कौन शब्द दिखते हैं ज़्यादातर। इसके बाद में जो शब्द आते हैं पश्चात, बाद और अधिक। पश्चात का मतलब बाद में ही होता है, अधिक भी वही है। तो इन सब के अर्थ पर अपन को क्या करना है, ये सब दिखते हैं तो अपन क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब प्लस का निशान लगाना है अपन को, ये शब्द आते हैं तो। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं गुना या गुनी शब्द। ठीक है ना। तो गुना या गुनी का मतलब क्या होता है, गुणा करना कर। जैसे अपन बोलते हैं ना, किस संख्या का 2 गुना, किस संख्या की 2 गुनी, इस तरीके से क्या करना है, उसका गुणा करना है। तो गुना गुनी शब्द जो आता है उसका क्या करना है, गुणा करना है। इन सब बातों को अगर अपन अच्छे से समझ लेंगे तो आयु वाले सवाल में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे तो अपन देखते हैं। आइए अपन आयु वाले प्रश्नों को 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला जो सवाल है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। क्या था सवाल अपना, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार अच्छे से पढ़ ले सवाल को। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल को समझना अपन किस तरीके से क्या करना है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। तो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ दिया हो उसमें अगर वर्तमान शब्द जुड़ा हो तो अच्छी बात है, और अगर ना भी जुड़ा हो तो स्टार्टिंग की जो भी आयु दे रखी होगी वो वर्तमान आयु ही दे रखा होगा, चाहे उसका अनुपात दिया हो या फिर आयु दिया हो, कुछ भी दिया हो। आयु शब्द जुड़ा है तो ठीक है, और अगर नहीं भी जुड़ा है तो भी अपन को उनको क्या मानना, वर्तमान का ही मानना। तो समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो दोस्तों एक और बात समझ ले, इसमें अनुपात जब भी देता है तो अनुपात की जो संख्या होती है उसके साथ में ही x को माना जाता है। ठीक है ना। अनुपात नहीं दिया है तो सिंपल सा अपन x और y मानेंगे। समीना को x मान लें, सुहाना को y, कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर डायरेक्ट अनुपात दिया है तो अपन को क्या मानना, अनुपात के साथ में ही x मानना। ठीक है ना। तो अपन इसमें मान लेंगे समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात कितना मान लें, ये अनुपात कौन सा, वर्तमान का ही अनुपात। ठीक है ना। तो पहला जो अनुपात है 7, वो है समीना का, तथा सुहाना का कितना है, 3। ठीक है ना। तो इसके साथ में x मान ले रहे हैं अपन। किस तरीके से करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। किस तरीके से मान लिया अपन ने इसको, माना समीना की वर्तमान आयु 7x है, जो अनुपात दिया था उसी के साथ में x मानकर उसकी आयु मान लेते। ठीक है ना। समीना की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7x, और सुहाना की वर्तमान आयु कितनी हो गई अपनी, 3x। ठीक है ना। अब सवाल को आगे बढ़ाते अपन किस तरीके से। आगे क्या पूछा था उन्होंने,
समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है ना। अब 6 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, वर्तमान में 6 क्या करना है, जोड़ना। और अभी मैंने बताया था कि पश्चात, बाद या अधिक शब्द आता है तो हम इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, किसमें, वर्तमान में। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन समीना को और सुहाना को 6 वर्ष बाद कर दे रहे हैं। ठीक है ना। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का क्या हो जाएगा, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इनका अनुपात। तो अभी इनका कितना है, 7x और 3x है। तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7x + 6 और 3x + 6। तो 6 वर्ष बाद इनका कितना हो जाएगा, समीना का हो जाएगा 7x + 6 और सुहाना का हो जाएगा 3x + 6। दोस्तों 6 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 6 वर्ष बाद का बोल रहा है, और बाद सब जब भी आता है तो प्लस ही करना है। ठीक है ना। तो ये तो उनकी आयु हो गई। अब सवाल में क्या दिया है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अनुपात का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, बटे में होता है। ठीक है ना। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। ये शर्त में दे रखा उसने कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। तो अपन अनुपात में कर दे रहे हैं। 6 वर्ष बाद अभी इनकी आयु कितनी है, 7x + 6 3x + 6। अब वो क्या बोल रहा है, अनुपात। तो अनुपात का मतलब अपन जानते हैं बटे में ही होता है। तो ये हो जाएगा इसका 7x + 6 अनुपात कर दो या बटे कर लो। ठीक है ना, बात है कि बटे में क्या आ जाएगा अपना 3x + 6 कितना हो जाएगा बराबर, सवाल में दिया है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। तो ये रही अपनी 6 वर्ष बाद की आयु और अनुपात कर दिया। अनुपात कितना है, 5:3। तो ये हो जाएगा अपना 5/3। अनुपात का मतलब बटे ही होता है। अब दोस्तों इसको सिंपल से तरीके से सॉल्व कर लो। तिर्यक गुणा किया जाता है जब भी बराबर में दोनों साइड बटे वाली संख्या हो, तो हमेशा तिर्यक गुणा किया जाता है। अपन को ये बात ध्यान रखना है कि इसमें दोनों साइड अलग अलग संख्या है, क्योंकि प्लस का निशान लगा हुआ है बीच में, और 3 का गुणा करना है। तो 3 का गुणा डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा करेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं में होगा 3 का गुणा। ऐसे ही 5 का भी इन दोनों संख्याओं में होगा। तिर्यक गुणा करते हैं कैंची वाला, जब बराबर आता है बीच में। तो किस तरीके से करेंगे, 7x ऐसा कैसा प्लस के 6, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया है। तिर्यक गुणा 3 का होगा इसमें, तो ये 3 का मैंने क्या कर दिया आगे गुणा। ठीक है ना, अभी किया नहीं है, सिर्फ लिखा है। बीच में क्या आता है हमेशा बराबर। अब 5 का करना है, तो 5 × 3x + के 6। ठीक है ना दोस्तों। अब सिंपल सा अपन ने तिर्यक गुणा कर दिया, अभी लिखा है, किया नहीं, तो इनका आपस में गुणा कर लें अपन। तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कितना जाएगा। 7 या 21। दोस्तों अपन ने किस तरीके से किया, 3 का गुणा 7 में कर दिए, 7 या 21, और 3 का गुणा 6 में, तो 6 या 18। अब किया 5 का 3 में किया, 5 या 15, और 5 का 6 में किया, 5 के 30। ठीक है ना। अपन को x का मान चाहिए, क्योंकि वर्तमान आयु को अपन ने x में ही माना है। ठीक है ना। तो एक काम करें, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिखना है, और जो बगैर x वाली संख्या उनको एक तरफ लिखना है। पक्षांतरण के नियम से इनको इधर उधर लाना है दोनों संख्याओं। किस तरीके से करेंगे अपन, एक काम करेंगे अपन, ये जो 15 है, 15 को इधर ले आएंगे और 18 को इस साइड ले आएंगे। ठीक है ना। तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, सब जानते हैं पक्षांतरण के नियम से क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। दोस्तों मैंने किस तरीके से कर लिया है, 21x - के 15x, और 30 यहीं के जाइए, 18 को इधर लाएंगे तो 18 काय के हो जाएंगे माइनस। ठीक है ना। 15 को उधर ले गए, 15 माइनस के हो गए। ठीक है। 18 को इधर लाए, 18 माइनस के हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 15 में से 21 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 6x, और 30 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 12x। तो इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। घटाने पर कितना बचा इसका, 21 में से 15 गए 6 बचे, और 30 में से 18 गए तो 12। अब क्या करना है, x का मान चाहिए अपन को, तो 6 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 6 को अपन बटे में ले आएंगे। तो इस तरीके से 6x = 12, तो x का मान चाहिए, इसलिए 6 कहाँ जाएगा, बटे में। जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ जाती है, बटे में। तो इस तरीके से अपन ने x का मान निकाल लिया है। 6 का भाग दे दें 12 में, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो x का मान कितना जाएगा, 2। x का मान अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया।
ठीक है ना। अब ये तो अपना x का मान निकला है। सवाल में क्या पूछा था? सवाल में पूछा था कि इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु अपन ने मानी क्या थी? समीना की वर्तमान आयु 7x मानी थी तथा सुहाना की वर्तमान आयु 3x। ठीक है ना। 7 और 3 कहाँ से आए थे? क्योंकि इनका अनुपात दिया था। जब भी अनुपात दिया होता है तो उसको x के साथ में ही मानना पड़ता है। ठीक है ना, सभी सवालों में। तो अपना x का मान आ गया, तो इनकी वर्तमान आयु x का मान रख दें 7 और x का। तो x का 2 आया, x की जगह 2 रख देंगे। 7 का गुणा 2 में होगा 14x आएगा, और 14 आएगा इसके वर्तमान आयु समीना की। और सुहाना की कितनी आएगी? 3 का गुणा अपन 2 में कर देंगे क्योंकि x का मान 2 है। ठीक है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। समीना की वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी थी? 7x। तो 7 अपने ऐसा कैसे, x का मान कितना आया? 2। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 14 वर्ष ऐसा कैसा आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से सुहाना के भी निकाल लेंगे। सुहाना की क्या मानी थी अपन ने वर्तमान आयु? 3x। सुहाना की वर्तमान आयु अपन ने 3x मानी थी, तो 3 × 2, x का मान 2 लिखला था अपना, इसलिए इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। तो इस तरीके से आयु वाले सवाल करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका किस तरीके से करना है। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों अपने सामने? ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ABC की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। अब इसमें क्या दिया है? 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया। कितना दिया? 1:2:3 था। तो C की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें क्या पूछा अपन से? C की वर्तमान आयु। अब दोस्तों इसमें समस्या ये आ गई कि ABC की वर्तमान आयु का योग दिया है 90, लेकिन अपन को पता नहीं है वर्तमान आयु है क्या। ठीक है ना। योग 90 वर्तमान आयु का दिया है, लेकिन वर्तमान आयु अपने पास है नहीं है। क्या दे रखी है? 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। अब दोस्तों अनुपात में जो भी दिया होता है वो ही उनकी क्या होती है? वर्तमान आयु होती है। ठीक है ना। तो 1:2:3, लेकिन ये क्या वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया। ये क्या दिया है? 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। ठीक है ना। तो दोस्तों इस सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अपन को घबराना नहीं है, सवाल सिंपल ही है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु के अनुपात से इसकी आयु निकालते हैं। ठीक है ना। तो पहले क्या निकालेंगे? 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। तो मैंने बताया था जो भी अनुपात दिया उसी के साथ में x लगा देते तो क्या बन जाती? उनकी आयु बन जाती। ठीक है ना। तो 3 लोग हैं A B C। तो A का कितना अनुपात दिया? 1 अनुपात। B का कितना दिया? 2 दिया है। और C का कितना दिया? 3। तीनों के तीनों लाइन से दिए। तो अपन मान लेते हैं इनको। ठीक है ना। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हुआ? 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु, A की आयु x वर्ष, B की आयु 2x वर्ष और C की आयु 3x वर्ष। अब ये 1 2 3 कहाँ से आए? ये इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है? 1 2 3 अनुपात। तो मैंने बताया था जो भी अनुपात दिया उसके साथ में x मानना अपन को, तो वो उनकी क्या में बदल जाता? आयु में बदलता है। अब दोस्तों अपने साथ इस सवाल में समस्या ये आ गई कि ये जो अनुपात दिया है ये दिया है 6 वर्ष पूर्व की आयु का। ठीक है ना। और आयु का योग कितना दिया अपन को? 90। ये कौन सी आयु का दिया? वर्तमान आयु का। तो अपन योग बराबर 90 करके इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन समस्या ये आएगी क्योंकि ये वर्तमान आयु का दिया है योग। ठीक है ना। तो अपने पास वर्तमान आयु होना जरूरी है। ठीक है ना। तो वर्तमान आयु तो अपने पास नहीं है, लेकिन कब की है? 6 वर्ष पूर्व की। 6 वर्ष पूर्व की मतलब आज मैं मान के चलो 20 साल का हूँ, तो 6 वर्ष पहले कितने साल का था? 14 साल का। ठीक है ना। तो 6 वर्ष पहले की है। तो मैं आज की आयु उसको किस तरीके से बनाऊंगा? मान लो मैं 14 वर्ष का हूँ, 14 का हूँ, तो इसमें 6 अगर मैं जोड़ दूंगा तो 20 का, अभी वही की वर्तमान आयु आ जाएगी मेरी। ठीक है ना। तो इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे? जो इसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु जो दे रखी है उसमें अपन क्या कर देंगे? 6 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले की है तो 6 जोड़ देंगे तो आज की हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए इस 6 वर्ष पूर्व की आयु क्या बनाएंगे अपन? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु किस तरीके से बन जाएगी? ये इसमें 6 जोड़ देंगे, A में 6 जोड़ देंगे तो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, B में 6 जोड़ देंगे इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, C में 6 जोड़ देंगे इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। तो जोड़ें अपन इसमें। तो इस तरीके से A B C की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? A की हो जाएगी x + 6, B की हो जाएगी 2x + 6, C की हो जाएगी 3x + 6। आप क्या दिया? वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 90। वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 90।
तो अपन क्या करेंगे, इन वर्तमान आयु को जोड़ देंगे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कितने के बराबर कर देंगे, 90 के बराबर, ठीक है ना। तो तीनों आयु को जोड़ के कितने के बराबर कर दें, 90 का। इस तरीके से x का मान निकल जाएगा। तीनों की आयु का योग कितना दिया है, वर्तमान योग 90। तो अपन ने कर दिया a की आयु का योग प्लस b की आयु का योग प्लस c की आयु का योग बराबर कितना कर दिया, 90। तो प्लस का निशान लगा हुआ है, तो अपन इसको जोड़ दें। अपन ने किस तरीके से ऐड कर दिया तीनों को, ठीक है। इसमें चर राशियाँ दोनों हैं, जैसे x 2x प्लस 3x, ये तीनों चर राशियाँ हैं, ये अलग जोड़ेंगी। और 6 6 6 ये तीनों अचर राशियाँ, ये अलग जोड़ेंगी। तो x 2x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा, 1x 2x 3x और 3 और 3 6x। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6x। इसके बाद में क्या करना अपन को, तीनों को जोड़ दिया अपन ने, x 2x और 3x को जोड़ा, कितना आ गया 6x। अब जोड़ेंगे 6 को, ये वाला 6 और ये वाला 6। तो 6 और 6 12 और 6 18, प्लस के कितने आ जाएंगे 18, ठीक है ना। और बराबर में क्या चल रहा अपने 90, तो बराबर में 90 कर देंगे। बराबर में क्या आ गया 90। अपन को x का मान चाहिए, तो इस 18 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 18 को अपन पक्षांतरण करके इस साइड ले आएंगे, तो 18 का हो जाएगा माइनस का। तो इसका पक्षांतरण कर दिया अपन ने, 6x वहीं के वहीं, 18 को इधर लाएंगे, 18 का हो जाएगा माइनस का। अब एक काम करें, 90 में से 18 घटा दें, कितना बचेगा 72, लिख देंगे अपन इसको। तो 6x बराबर कितना है 72। तो अपन क्या कर लेंगे, 6 को बटे में ले आएंगे, ठीक है ना। x का मान चाहिए अपन को, तो 6 कहाँ जाएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से अपन 6 को नीचे ले आएंगे और 6 का भाग दे दे इसमें, कितने बार जाएगा, 12 6 72, ठीक है ना। तो 12 बार इसका x का मान कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से अपने x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अब उसने अपन से क्या पूछा था कि c की वर्तमान आयु, ठीक है ना। सवाल पे देख ले अपन, लास्ट में क्या दिया हुआ है, c की वर्तमान आयु कितनी है। तो c की वर्तमान आयु अपन से पूछी थी, तो अपने पास यहाँ दो ऑप्शन है। एक तो c की 6 वर्ष पूर्व की आयु है कितनी, 3x, और c की वर्तमान आयु कितनी है, 3x प्लस 6। तो अपन से दोस्तों 6 वर्ष पूर्व की तो नहीं पूछी, क्या पूछी वर्तमान आयु, इसलिए अपन x का मान इसमें रखेंगे, ठीक है ना, 3x प्लस 6 में। तो c की वर्तमान आयु क्या है, 3x प्लस 6, तो इसमें x का मान रख दें अपन, अपना आंसर आ जाएगा। तो c की वर्तमान आयु क्या लिखी अपन ने, 3x प्लस 6। तो 3 ऐसा कैसा, x का मान रख दें अपन, कितना आया 12 प्लस 6 ऐसा कैसा, ठीक है ना। तो 12 6 और 12 3 36 प्लस के 6 ऐसा कैसे, और 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42 वर्ष। तो इसमें c की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 42 वर्ष, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आयु वाले सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। थैंक यू।